भक्ति और पुण्य में मतलब डिफरेंस क्या है? सो भक्ति एंड पुण्य में क्या अंतर है, ये प्रश्न है प्रभु जी का। देखिए, पुण्य मीन्स वो कर्म जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, ठीक है, या आपने कोई बीमार है उसका इलाज करवा दिया, उसके पास पैसे नहीं है, आपने प्याऊ खुलवा दिया, पानी पिला दिया लोगों को, या अलग अलग प्रकार की जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है उनको किया, उसको हम बोलते हैं पुण्य करना। तो आप कह सकते हैं कि पुण्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में हमारे पुण्य के बारे में बताया गया है या नहीं बताया गया? शास्त्रों में पुण्य के बारे में बताया गया है, क्योंकि पुण्य कहाँ से आता है? पुण्य शास्त्रों में ही बताया गया है। ऐसा नहीं कि उसको शास्त्रों से वो अलग है सब्जेक्ट, पुण्य शास्त्रों का ही पार्ट है, इसलिए वो पुण्य जो है वो शास्त्रों के ऊपर आधारित कर्म है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या वो भक्ति है? ये क्वेश्चन है प्रभु जी का। पुण्य भक्ति है या नहीं? अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मानव सेवा, माधव सेवा। आपने सुना होगा, नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा। लोग कहते हैं कि हम ओके फाइन, हम नर की सेवा कर रहे हैं, यही नारायण की सेवा है। अब आप इसको कैसे समझेंगे? क्या नर सेवा नारायण सेवा हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी व्यक्ति का इलाज करवा दिया, खाना दे दिया किसी गरीब को, उस गरीब ने खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद उसकी वही दिनचर्या चल रही है जिसमें वो केवल अपने लिए जीवन को जी रहा है। भगवान से उसका कोई संबंध नहीं है, भगवान से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो वो नर सेवा तो आपने कर दी, पर वो नारायण सेवा कैसे हो गई? मानव सेवा आपने कर दी, माधव सेवा कैसे हो गई? पुण्य आपने कर दिया क्योंकि वो पुण्य शास्त्रों में बताया गया था, बट क्या वो भक्ति है? वो भक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे भगवान का एलिमेंट नहीं है। भक्ति मीन्स वो चीज़ भगवान से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो नर मीन्स जिस नर की आप सेवा कर रहे हैं, क्या वो नारायण की सेवा कर रहा है? नहीं तो वो केवल चैरिटी हो गई। अब आप कहेंगे ओके फाइन, हम चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी करने में खराबी क्या है? चैरिटी को हमारे शास्त्रों में ही तो बताया गया है। व्हाट इज द हार्म इन डूइंग चैरिटी? तो इसका आंसर ये है कि चैरिटी करने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि चैरिटी को शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो चैरिटी है, ये चैरिटी माधव सेवा या नारायण सेवा नहीं है। लोगों को लगता है ठीक है, सबकी सेवा करो, सब एक ही है। आप भगवान की सेवा करो या मनुष्य की सेवा करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। और लोगों को भगवान क्योंकि दिखते नहीं है, तो कहते हैं भगवान से ज़्यादा ज़रूरत तो सेवा है करने की है मनुष्य की। मनुष्य दिख रहे हैं उनको, वो कहते हैं मनुष्य में ही भगवान है, इसलिए आप भगवान की सेवा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप केवल मनुष्य की सेवा कर लो, दैट्स एनफ। बट ये जो विचारधारा है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, पर हम पूरक नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमारे जीवन का कर्तव्य है कि हम सब लोग क्या करें? भगवान की सेवा करें। अब मैं अगर आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ भगवत गीता के ऊपर आधारित, मैं इस ज्ञान को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान का दान। सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। अब आप ज्ञान, इस संसार का भी ज्ञान दे सकते हैं। एक जो टीचर होता है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो फ्री में एजुकेशन देते हैं। आपने फ्री में एजुकेशन दी, उस फ्री की एजुकेशन से उस बच्चे ने अपना करियर बना लिया। उस बच्चे ने अपने करियर को तो बना लिया, परंतु उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में उसने जॉब करना भी शुरू कर दिया, पैसे भी कमाना शुरू कर दिया। उस पैसे से वो केवल अपना जीवन चला रहा है और अपने परिवार को चला रहा है, उसे भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो आपने तो अच्छी चेष्टा से वो कार्य किया, बट क्या वो कार्य एक्चुअली में सही ढंग से यूटिलाइज हुआ भगवान की सेवा में? भगवान की सेवा का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं पुण्य की, पुण्य शास्त्रों में दिया गया है, परंतु पुण्य का मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति है या भगवान की सेवा है। जब तक भगवान का एलिमेंट नहीं है तब तक वो भगवान की सेवा कैसे हो सकता है? अगर आपने किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ने का उसके जीवन में अवसर प्रदान नहीं किया, तो आपने निकृष्ट सर्विस की है उसके लिए। इससे उसका ये जो करंट जीवन है
वो व्यवस्थित हो सकता है। ठीक है, आप अगर किसी को खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, कितने दिन खाना खिलाएंगे, कितने दिन कपड़े पहनाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, खाना कितने दिन खिला सकते हैं आप? हर चीज़ तो लिमिटेड है इस संसार में। तो इसीलिए कहा जाता है कि अल्टीमेटली हमारा कर्तव्य है कि लोगों को जन्म एंड मृत्यु से निकालना, और जन्म एंड मृत्यु से निकालने के लिए हमें लोगों को उनके जीवन में भक्ति का अवसर देना होगा। नर सेवा एंड मानव सेवा से केवल काम नहीं चलेगा। तो भक्ति एंड पुण्य में एक अंतर है। कई बार लोग कहते हैं कि ओके, आप प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति करके बहुत पुण्य कमा रहे हैं। एक्चुअली भक्ति और पुण्य तो बिल्कुल अलग लाइन्स हैं। बिल्कुल आप कह दो कि भक्ति करके पुण्य कमा रहे हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। और कई बार लोग कहते हैं कि ओके फाइन प्रभु जी, फिर पुण्य की बात क्यों की है हमारे शास्त्रों में, क्यों बात हो रही है चैरिटी के ऊपर? वो इसलिए बात हो रही है कि लोग धीरे धीरे एटलीस्ट जब वो सर्विस करेंगे तो धीरे धीरे वो उठेंगे अपने प्लेटफॉर्म से, उनके हृदय में कहीं ना कहीं दूसरों के लिए कुछ करने की भावना जागृत होगी। और फिर समय के साथ अगर उनको कोई अच्छा गाइड करने वाले व्यक्ति मिल गया, अगर उनको भगवान के प्रति श्रद्धा सही ढंग से जागृत हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेंगे? देन व्हाट दे विल डू? अल्टीमेटली वो उस चैरिटी को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ना प्रोग्रेशन होता है लाइफ में। आपने इस जीवन में बहुत से पुण्य कर्म किए, आपके पुण्य का बैलेंस इतना अच्छा हो गया कि आपको नेक्स्ट लाइफ अच्छी मिल गई, आपकी नेक्स्ट लाइफ अच्छी हो गई, आपने उस नेक्स्ट लाइफ को अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर लिया किसी नोबल कॉज के लिए, बाय एंगेजिंग योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ गॉड। तो चैरिटी आपको धीरे धीरे अपग्रेड करती है। बट अगर आपको ये पता चल गया कि भक्ति लक्ष्य है, भक्ति सब कुछ है, अल्टीमेटली चैरिटी करके भी मुझे भक्ति तक जाना है, तो लेट अस स्टार्ट दिस भक्ति फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। फिर हमें वेट किस लिए करना है? फिर हमें पहले पुण्य करना है, फिर भक्ति तक जाना है? वाई? हमें तो क्लैरिटी ऑलरेडी हो गई ना। और ये भक्ति हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल देगी। पुण्य ना तो उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालेगा, ना हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालेगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा।